हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लेके आ चुके हैं CSIR नेट जून 2023 का 5 नया क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन हमारा सेक्शन ए से है और सेक्शन ए में जितने क्वेश्चन होते हैं 1 नंबर के होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे 20 लीटर रेन वाटर है जिसमें 2.0 माइक्रोमोल प्रति लीटर कंसंट्रेशन है सल्फेट आयन का, और इसको मिक्स किया जा रहा है 40 लीटर रेन वाटर के साथ जिसमें सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन है 4.0 माइक्रोमोल प्रति लीटर। इफ 50% ऑफ द टोटल वाटर इवेपोरेट, व्हाट वुड बी द सल्फेट कंसंट्रेशन इन रिमेनिंग वाटर। अगर 50% वाटर इवेपोरेट हो जा रहा है तो रिमेनिंग वाटर में सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास है 20 लीटर रेन वाटर है और इसमें कंसंट्रेशन है सल्फेट आयन का 2.0 माइक्रोमोल प्रति लीटर। तो हर लीटर में 2 माइक्रोमोल सल्फेट आयन है और यहाँ पे टोटल 20 लीटर है। तो सल्फेट आयन टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे सल्फेट आयन टोटल यहाँ पे हो जाएगा 2 × 20 यानी कि आ जाएगा 40 माइक्रोमोल। तो ये आ जाएगा सल्फेट आयन। और यहाँ पे 40 लीटर हमारा है वाटर और इस वाटर में सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन है 4.0 माइक्रोमोल प्रति लीटर। तो इसमें सल्फेट आयन का टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 4 × 40 यानी कि 160 माइक्रोमोल। अब यहाँ पे 50% जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जा रहा है। तो जब इवेपोरेट 50% वाटर इवेपोरेट हो जा रहा है और यहाँ पे टोटल वाटर हमारा कितना हो रहा है 20 + 40 यानी कि 60 लीटर। और जब 50% इवेपोरेट होगा तो बचेगा कितना हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे रिमेनिंग वाटर बचेगा, यहाँ बचेगा 30 लीटर। अब 30 लीटर बचा है लेकिन सल्फेट आयन तो इवेपोरेट होगा नहीं, तो सल्फेट आयन का टोटल अमाउंट कितना होगा 160 + 40 यानी कि 200 माइक्रोमोल। तो यहाँ पे 200 माइक्रोमोल कितने लीटर में है, 30 लीटर में। तो कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, कंसंट्रेशन हो जाएगा यहाँ पे 200 माइक्रोमोल और डिवाइडेड बाई 30। तो कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 6.7 माइक्रोमोल प्रति लीटर। तो इवेपोरेट के बाद यहाँ पे कंसंट्रेशन हो जाएगा 6.7 माइक्रोमोल प्रति लीटर। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है इन ए बफेट 4 करीज A, B, C and D वर सर्व्ड, ए गेस्ट वाज टू ईट एनी वन और मोर देन 1 करी। एक गेस्ट है जिसके पास 4 ऑप्शंस हैं A, B, C, D करीज के, और वो या तो एक या एक से ज़्यादा यहाँ पे करीज को ईट कर सकता है, खा सकता है। लेकिन कंडीशन दिया है बट नॉट द कॉम्बिनेशन हैविंग CD, यानी CD को एक साथ नहीं ले सकता। तो CD को एक साथ नहीं ले सकता और एक से ज़्यादा करीज को वो ले सकता है। तो यहाँ पे पूछा है द नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल फॉर द गेस्ट। तो यहाँ पे हमारे पास कितने करीज हैं, A है, B है, C है, D है, और CD को नहीं लेना है। इसको हमको ध्यान रखना है, CD को एक साथ नहीं लेना है। तो या तो वो A ले सकता है या B ले सकता है या C ले सकता है या D ले सकता है, या हो सकता है AB ले ले, या हो सकता है BC ले ले, या हो सकता है AD ले ले, या हो सकता है BD ले ले। CD तो नहीं ले सकता। और क्या ले सकता है, ABC ले सकता है, ABC ले सकता है, और A ले सकता है, B ले सकता है, D ले सकता है। तो यहाँ पे ले लेगा A ले लेगा, B ले लेगा, D ले लेगा। तो काउंट करते कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक और हमारा यहाँ पे छूट रहा है, और हमारा यहाँ पे कौन सा छूट रहा है, BD हो गया है, AD हो गया है, AC। यहाँ पे हमारा AC छूट रहा है तो AC आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो उसके पास यहाँ पे 11 ऑप्शंस होंगे करीज को खाने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें दिया है कि 3 फ्रेंड्स हैविंग ए बॉल ईच स्टैंड एट 3 कॉर्नर ऑफ ए ट्रायंगल। 3 फ्रेंड है और तीनों फ्रेंड एक ट्रायंगल के कॉर्नर पे स्टैंड है। एक पर्सन यहाँ पे, एक पर्सन यहाँ पे और एक पर्सन यहाँ पे। ईच ऑफ देम थ्रो हर बॉल इंडिपेंडेंटली एट रैंडम टू वन ऑफ द कॉर्नर। वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टू फ्रेंड थ्रोविंग बॉल एट ईच अदर इज। इसका मतलब ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ पे जो 3 फ्रेंड है वो एक दूसरे की तरफ बॉल फेंक रहे हैं, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि कोई भी 2 फ्रेंड एक दूसरे की तरफ बॉल नहीं फेंकेगा। कोई भी 2 फ्रेंड एक दूसरे की तरफ बॉल नहीं फेंके, इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो सबसे पहले टोटल ऑप्शन से निकाल देते हैं कि कितने ऑप्शन से हैं। तो अगर इस वाले पर्सन की बात करें तो इसके पास 2 ऑप्शन है थ्रो करने का, एक इधर एक इधर, तो 2 ये हो गया। इनटू इस वाले पर्सन की अगर बात करें तो ये भी 2 तरीके से फेंक सकता है, तो इसके भी 2 हो गए। अगर इस वाले पर्सन की बात करें तो इधर फेंक सकता है, इधर फेंक सकता है, तो इसके भी 2 हो गए। तो टोटल कितने तरीके से बॉल वो एक दूसरे की तरफ फेंक सकते हैं, 8 तरीके हो गया। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दिया है कि नो टू फ्रेंड थ्रोविंग बॉल एट ईच अदर, एक दूसरे की तरफ बॉल नहीं फेंकना है। तो हो सकता है इसमें 2 तरीके से बॉल फेंक सकते हैं, ये वाला इधर फेंके, ये इधर फेंके, ये इधर फेंके, या ये भी हो सकता है कि ये वाला इधर फेंके, ये वाला इधर फेंके, ये वाला इधर फेंके। तो ये 2 तरीके हमारे यहाँ पे हो गए। इसमें कोई भी जो 2 फ्रेंड है एक दूसरे की तरफ बॉल नहीं फेंक रहे हैं, तो 2 तरीका यहाँ पे होगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा यहाँ पे 2/8। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1/4। तो कोई भी 2 फ्रेंड एक दूसरे की तरफ अगर बॉल नहीं फेंकेगा तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1/4 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। यहाँ पे दिया है कि इफ़ 2 ट्रेपेजियम ऑफ द सेम हाइट, हाइट इसका क्या है, सेम है, तो h ले लेते हैं, और यहाँ पे हाइट कितना है, h है। एज सोन इन बिलो कैन बी ज्वाइन टू फॉर्म ए पैरेललोग्राम। अब इन दोनों को ज्वाइन करके एक पैरेललोग्राम बना रहा है और उसका एरिया है 2 ब्रैकेट में a + b, देन द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम विल बी। इसका हाइट पूछ रहा है, इन दोनों को ज्वाइन करके हम क्या बना रहे हैं, पैरेललोग्राम बना रहे हैं। अब फिगर को आपको फिगर देख के आप पहचान सकते हैं कि अगर इसको जोड़ के पैरेललोग्राम बनाना है तो किसी एक फिगर को रिवर्स करना पड़ेगा। तो हम इसको रिवर्स कर लेते हैं, तो इसको रिवर्स करेंगे तो कुछ इस तरीके का फिगर बन के आ जाएगा। अब आ जाएगा तो हमारा ये हो जाएगा 2b - 1 और ये हो जाएगा हमारा 2b। अब इसको और इसको ज्वाइन करेंगे तो हमारा ये सब फिगर बन के आ जाएगा पैरेललोग्राम। तो ये हमारा 2a + 2b, तो ये हो गया 2a + 2b, और ये सम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2a + 1 + 2b - 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2a + 2b आ जाएगा, और इसका हाइट हम h ले लेते हैं। तो पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब बेस कितना है, बेस 2a + 2b हो गया, और हाइट कितना हो गया h, और बोल रहा है एरिया कितना है, एरिया 2a + b आ रहा है। यहाँ से 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो a + b आ जाएगा इंटू h आ जाएगा, और 2a + b। अब ये देखिए पूरा कट गया, तो ये h के वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया। तो पैरेललोग्राम का हाइट कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ये इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है, इफ द साउंड ऑफ इट्स थंडर इज हियर्ड 1 सेकेंड आफ्टर ए लाइटनिंग। यानी इसका मतलब है यहाँ पे कोई सोर्स होगा और इस सोर्स से कोई लाइटनिंग हो रहा है, कोई साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, उस साउंड का साउंड भी प्रोड्यूस हो रहा है और लाइट भी प्रोड्यूस हो रहा है, और कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है। तो ये क्या करेगा, पहले लाइट देखेगा, क्योंकि लाइट की स्पीड ज़्यादा है तो पहले लाइट दिखेगा, फिर उसके बाद इस सोर्स से जो साउंड है वो ऑब्जर्वर के पास जाएगा, तो मतलब उसको साउंड सुनाई देगा। तो मान लेते हैं यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है, d है। अब यहाँ पे दिया है कि स्पीड ऑफ साउंड x है और स्पीड ऑफ लाइट कितना है, y। तो स्पीड ऑफ जो लाइट है वो i है मीटर/सेकेंड, और स्पीड ऑफ साउंड जो है वो है x मीटर/सेकेंड। और यहाँ पे दिया है कि 1 सेकेंड जो लाइट है, लाइट के दिखने के बाद 1 सेकेंड बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, साउंड सुनाई दे रहा है ऑब्जर्वर को। तो अगर लाइट t सेकेंड में ऑब्जर्वर के पास जा रहा है
तो साउंड कितने सेकंड में जाएगा, t+1 सेकंड में, क्योंकि यहाँ पे लाइट पहले जाएगा और साउंड बाद में जाएगा, क्योंकि लाइट का स्पीड ज़्यादा होता है। तो 1 सेकंड का गैप है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 सेकंड बाद सुनाई देता है आवाज़ उसका। तो लाइट अगर t सेकंड में पहुँच रहा है तो यहाँ पे साउंड कितने सेकंड में जाएगा, t+1 सेकंड में जाएगा। तो यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो पहले लाइट का निकाल लेते हैं। लाइट के लिए निकालेंगे तो लाइट का स्पीड कितना है y और टाइम कितना ले रहा है t, और यही डिस्टेंस निकालेंगे साउंड के लिए। तो साउंड के लिए निकालेंगे तो स्पीड कितना है x और टाइम कितना है t+1। अब यहाँ से t निकालेंगे और t निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगा यहाँ से d/y, और इसमें रख देते हैं तो रखेंगे आ जाएगा d = x × d/y +1 हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा d/x = d/y +1। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई, इसको इधर लेके जाएंगे d/y को x के साइड में, तो d/x - d/y = 1। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा d कॉमन हो जाएगा, y - x अब y xy आ जाएगा = में 1। तो यहाँ से d निकालेंगे तो आ जाएगा xy / y - x। तो यही हमसे डिस्टेंस पूछ रहा था कि सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये 5 क्वेश्चन था जो CSIR नेट जून 2023 में सेक्शन ए में पूछा गया है। अगले वीडियो में फिर 5 क्वेश्चन इसी तरीके से कराएंगे, और ऐसे करके 20 क्वेश्चन है टोटल। तो 4 वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चन हम कवर करेंगे।